का जिक्र है मियाँ बीवी जिनको घूमने फिरने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था, वो किसी दूसरे शहर में घूमने फिरने के लिए चले गए। वो रात के वक्त पहुँचे, उन्हें कोई भी होटल या कोई भी जगह नज़र नहीं आ रही थी। अचानक दूर ही उन्हें एक होटल नज़र आया तो उन्होंने कहा कि चले आज की रात उसमें गुजार लेते हैं, सुबह होते ही किसी दूसरे होटल में चले जाएंगे। लड़का ये अपनी बीवी से कहने लगा कि अरे बेगम देखो बारिश हो रही है, मैं तो कहता हूँ इसी होटल में ही कोई कमरा ले लेते हैं, सुबह देखेंगे कहीं और चले जाएंगे, लेकिन रात का वक्त है तो इधर ही गुजारा कर लेते हैं, देखते हैं कोई कमरा मिलता भी है या नहीं। ऐसा करते हैं इसी जगह पे कोई कमरा देख लेते हैं, सुबह देखेंगे फिर। हाँ, वो जब दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच गए तो रेस्टोरेंट के अंदर जाके उन्होंने एक बुजुर्ग से कमरे के मुतालिक पूछा। वो बुजुर्ग उनसे कहने लगा कि हाँ बेटा आओ आओ, तुमको एक कमरा इधर मिल ही जाएगा, लेकिन रात को कुछ अगर आवाज़ें आए तो तुम लोगों ने उठकर बाहर नहीं देखना बल्कि अंदर ही रहना है। तुम लोगों को कह रहा हूँ बाहर बारिश बहुत हो रही है और तरह तरह के जानवरों की आवाज़ें भी आ सकते हैं, अंदर ही रहना, कुछ भी हो जाए बाहर ना बाहर। हाँ बाबा जी, हम क्यों बाहर आने लगे, हम लोग इतने थके हुए हैं, हमें क्या बाहर कुछ भी हो, हम नहीं बाहर आएंगे। बाबा जी रात की बात है, हम आज रात इधर बस गुजारा कर लें, सुबह हम देखेंगे कोई अच्छी सी जगह, हमने अभी और भी बहुत घूमना है। जी सही कह रहे हैं, हमने तो एक रात के लिए इधर रुकना है, हमने कौन सा सारी जिंदगी इधर रहना है जो हम उठ के बाहर देखेंगे। अच्छा बेटा देखो वो ऊपर जाना और तुम्हारा कमरा नंबर 6 है, इसके अलावा तुमने किसी और कमरे में नहीं जाना। इसी तरह वो दोनों अपने कमरे में रूम नंबर 6 में ऊपर चले गए ताकि कुछ देर आराम कर सके और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएं किसी दूसरे रिजॉर्ट में। वो दोनों जल्दी जल्दी ऊपर चले गए। उड़ी जावा अपनी वाइफ देना। ही वो दोनों मियाँ बीवी ऊपर गए। बाबा जल्दी जल्दी दूसरे कमरे में चला गया और जाकर कमरे को कुंडी लगा ली। यार तानिया तुमने वो बाबा देखा है? मुझे तो बाबा बड़ा ही मशकूक नजर आ रहा है, तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो बाबा बहुत ही मशकूक लग रहा है। हमें क्या यार, हमें तो नींद आ रही है, हमें सोना चाहिए और मैं सो रही हूँ। इसी तरह वो दोनों मियाँ और बीवी सो गए। उन्हें अचानक ही एक जोरदार आवाज़ सुनाई, खड़े हो गए और वो आदमी इधर उधर देखने लगा और अपनी बीवी से कहने लगा कि अरे बेगम ये किस चीज़ की आवाज़ है? ये तो बहुत ज़ोरदार आवाज़ है, लगता है कोई चीज़ गिर गई है बाहर। मुझे भी यही लग रहा है कि कुछ हुआ है बाहर, पता नहीं अब क्या हुआ है। जगह भी ऐसी सुनसान है कि कुछ समझ नहीं आ रही। मैं नीचे जा रहा हूँ, मैं जाकर देखता हूँ कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं नीचे आ गया। अरे यार ये आप क्या कह रहे हैं, मत जाना नीचे आप, वो पता है ना आपने बाबा ने मना किया था कि आपने नीचे किसी सूरत में नहीं आना, मत जाओ, सुनो मेरी बात, नहीं जाना तुम। इसी तरह वो दोनों नीचे सीढ़ियों में आके खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि कोई बैठा हुआ है, दूर से उन्हें साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धुआं था। वो लड़का नीचे उतर आया और आकर कहने लगा कि यार यहाँ तो बहुत धुआं है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। कौन हो? सामने आओ, कौन है यहाँ? कोई नज़र नहीं आ रहा, कौन है यहाँ? सामने आओ, कौन है? मैं सर कटा हूँ, मैं तुम्हारा भी सर काट दूंगा, हो, मैं मार दूंगा तुम्हें, मैं खा जाऊंगा, हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी जगह है, यहाँ मैं रहता हूँ, मैं तुम्हारे पीछे आ जाऊंगा, हा। इसी तरह वो सर कटा इनके पीछे सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में चला गया और इन्हें जगह जगह ढूंढने लगा ताकि इन्हें मार के खा सके। वो सर कटा जैसे ही कमरे में पहुंचा उसने देखा कि वो दोनों लड़का और लड़की गायब हो गए हैं। वो इन्हें इधर उधर ढूंढने लगा कि अचानक उसकी नज़र बेड की दूसरी साइड गई। वो दोनों वहाँ बैठे हुए थे। वो सर कटा उस लड़के को कहने लगा, मुझे छोड़ दो प्लीज़, मुझे छोड़ दो। उस सर कटे ने उस लड़के को बहुत ही बेदर्दी से मार दिया और वो लड़की अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकली और वो सर कटा उस लड़के को मारकर उस लड़की के पीछे तेज़ी से भागने लगा ताकि उस लड़की को पकड़ सके। वो लड़की तेज़ तेज़ भाग रही थी और वो सर कटा उसके पीछे पीछे आ रहा था।
लड़की से जितना मुमकिन हो सका लड़की उतना तेज भागने लगी। वो तेज तेज भागने लगी और भागती भागती उस घर से बाहर निकल गई। वो लड़की तेजी से उस घर से बाहर निकल आई और वो भागती भागती उस घर से बाहर चली गई। पीछे वो सारकटा घूमता रह गया और कहने लगा कि ये मेरे चंगुल से भाग निकली, ये नहीं भाग सकती, मैं मार दूंगा इसे। वो लड़की तेज तेज भाग रही थी। वो भागती भागती एक घर के पास पहुंची। उसे उस घर में से एक औरत बैठी हुई दिखाई दी। वो लड़की तेज तेज भागती भागती उस घर के अंदर दाखिल हो गई। उसे सामने ही एक औरत दिखाई दी। वो उस लड़की ने उस औरत को अपना वाकया सुनाया तो वो औरत उस लड़की से कहने लगी कि तुम कहाँ से आई हो? बहुत पहले की बात है, मैं भी अपने मियाँ के साथ यहाँ घूमने आई थी और फिर मैं इधर ही रह गई। इसी तरह उस औरत ने अपना वाकया उस लड़की को सुनाया और वो दोनों एक ही घर में रहने लगी।